मेरा आदमी रात भर मेहनत करता है, रात भर, कि मेरा बेटा ना सुकून से पढ़ सके। लेकिन सुभाष सर मेरा सपना में पानी फेर दिया। मेरा बाबू पहले गिरा है, लेकिन सुभाष सर बात छिपा रहे। अरे हमसे छिपा के क्या करेगा? हम तुम्हारा 10 लाख रुपया भी तुम देगा ना हमको, हम 10 लाख को ठुकरा देंगे। लेकिन मेरा बेटा रहता ना, हम 10 लाख जो तू बोलता है कि कुछ दे के खत्म कर दे। बहुत लोग से सुन रहे हैं सर, पैसा का मोह। मेरा बेटा को 10 लाख में तुम तौलेगा? हम तुम्हारा बेटा को तौले 10 लाख में? मत कीजिए, 10 लाख बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केस भी नहीं करना चाहते सर। मेरा बेटा तो घूर के अबे नहीं करेगा। लेकिन अब क्या बोले सर, अब क्या बोले? मेरा बेटा का सपना तो सपने, एकलौता बेटा था मेरा, हीरा का टुकड़ा है, काजर का टिक्का यहाँ लगता था ना, व्हाइट शर्ट। 2500 रुपया का दुर्गा पूजा में बेटा को मॉल से कपड़ा खरीद के दे, 2500 में सर। जब तुम गलती नहीं किए थे, तुम थाना में क्यों गए? हम तो थाना में नहीं गए। क्या बोला हमको सर कि इनका बच्चा थी होती है, थाना क्यों न गए? अब बताइए, आपका बेटा यदि सीरियस रहेगा तो आप थाना जाइएगा, पहले दवा खाना जाइएगा? दवा खाना जाए ना, पहले बच्चे कहाँ जाइएगा वो निर्णय कीजिए। दवा खाना जाइएगा, थाना जाइएगा आप? हमको बोलता आप थाना नहीं गए। आज मेरा आदमी सर बाहर रहता, पूछिए, हम अकेले रहते हैं। ये मेरी लड़की है ना, लड़की भी गई थी सर स्कूल। एक दिन वो बोलता है ना 6 महीने से मेरा बेटा बीमार था। घटना होने से एक दिन पहले मेरा बाबू गया था, दोनों भाई बहन स्कूल। स्कूल में एक पेपर पर्यावरण का पेपर दे के सर मेरा बाबू आया था। जब तुम जानता मेरा बेटा बीमार है तो तुम क्यों उसको एग्जाम लिया? क्यों बोला? क्यों नहीं बोला कि तुम बीमार है तो तुम घर जाओ? तुम क्यों नहीं बोले सुभाष? तुमको पता था ना कि मेरा बेटा बीमार है, तुम क्यों बैठाए? तुम बच्चा 10 बजे गिरा था तो आप हमको 2 बजे फोन काहे किए? सर तो वही बात कर कह रहे, सर बोल रहे कि 1:45 बजे गिरा बच्चा। 1:45 बजे बच्चा नहीं गिरा सर। सर का लापरवाही हमको, हम उससे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम ये चाहते आज मेरे बच्चे के साथ में, कल ये सब बच्चे किसी के साथ में नहीं हो। वैल्यू नहीं देता। देखिए, जब आप स्कूल का प्रिंसिपल है ना, तो सारा जिम्मेदारी आपके सर पे। आप मुखिया है वहाँ के, आप जिम्मेदार हैं वहाँ के। बच्चा क्या करता है? बच्चा जब खेल रहा था तो आप फिर क्या कर रहे थे? आपको सर बोल रहे थे, हम पूछे सर कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कौन बजा। बोला शिक्षक कम है स्कूल में। शिक्षक कम है तो बच्चा के एडमिशन क्यों ले रहे हो? मत लो ना बच्चे के एडमिशन। जब शिक्षक कम है तो सरकार से आप अपील करो कि मेरे स्कूल में शिक्षक का कमी, आप हमको शिक्षक बहाली कीजिए। क्या? तो अभी हम खड़े हैं छोटी कुदरना में। आपको मालूम होगा कि 7 तारीख को संदीप उत्तरकर्मी मध्य विद्यालय में जो एक घटना घटी, एक बच्चे को ब्रेन से चोट लगा और उसके बाद उसे इलाज के दौरान मालदा में उनकी मौत हो जाती है। और मेरे साथ उनकी माँ है। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया है, एक माँ का लाल इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हम उससे माँ से बात करना चाहेंगे, आखिर क्या हुआ स्कूल में, और स्कूल में जो शिक्षक थे उन्होंने क्या क्या आपको बताया, और कैसे इस कर्म की घटना की जानकारी मिली, और आपको क्या क्या मतलब किसी पे शक या लापरवाही या इल्ज़ाम किसी के ऊपर है तो आप साफ साफ हमारे जनता को बताइए। हमको किसी से तकलीफ नहीं, लेकिन बात एक बात का तकलीफ है। मेरा बेटा सुबह में 10 बजे हम स्कूल भेजे, 10 बजे से पहले हम बेटा के स्कूल भेजे हैं। मेरा बेटा गुरुकुल में रंजन सर के पास भी पढ़ता है जी। हम सुबह एक दिन पहले मेरा बेटा हम सरकारी स्कूल भेजे थे एक दिन। इसके बाद मेरा बेटा रंजन सर के यहाँ सुबह बोले, बेटा कल तुम गया था सरकारी स्कूल, हफ्ता में एक दिन भेजते थे, बोले तो चल जा आज, चलो गुरुकुल अब हो गया बेटा, सरकारी स्कूल में हाजिरी बन गया। बेटा को खाना लेके टिफिन में पैक करके हम गुरुकुल गए सर। गुरुकुल जब गए ना तो मेरा बेटा था झोला लेके ऊपर चल गया। फिर मेरा बच्चा सब बोलने लगा कि आंटी सरकारी स्कूल में एग्जाम है। दुकान वाले को पैसा कटा के तुरंत हम बाबू को लेके दौड़े हम बोले चल बेटा परीक्षा है। मेरा बेटा के साथ में रविंदर का बेटी पढ़ती है 2 गो, उसको भी लेके साथ में आए, रविंदर भी आया। मेरा बेटा बैग लेके दौड़े आया, पीछे पीछे हम थैला लेके घर आए। बेटा को बोले बेटा टाइम हो गया, 8:45 बज गया था सर। बोले बेटा टाइम हो गया है, तुम ना बेटा फटाफट पहन जूता का। बेटा का लाइस बांध दिए हम, बेटा को हम भेजे। यही डढ़िया पे खड़ा थे, वहाँ गया दोनों भाई मम्मी बाय। वही कितना बज रहा था? लगभग 10 बज रहा होगा। नहीं सर 10 नहीं बजाता, खूब से खूब ना 9 बजता होगा। 9 से 9 सवा 9 होता, सवा 9 भी नहीं हुआ होगा। पहले काहे कि 8 बजे हम गुरुकुल गए, 10-15 मिनट लगता दौड़ के झट हमको आगे सबको दिखाते हुए उधर से। इसके बाद जब हम घर आए, घर में तो हम ठीके से थे सर। फिर दरवाजा खोल के सर
बैठ के मोबाइल देख रहे थे, उसका फोन आया ना। कितना लगभग कितने बज रहा था? लगभग 2 बजता होगा। सर का आया था, हेड सर का। हाँ, अब किसका नंबर था? बोला क्या? हाँ बोला क्या उसमें कि आप प्रतीक का मम्मी बोल रहे हैं? तो हम बोले हाँ। हाँ। तो बोला कि आपका बेटा ना गिर गया है ब्रेंच से, देखिए ना, न चल पा रहा है न बोल पा रहा। इतना बात सुभाष सर बोले। हाँ सुभाष सर इतना बात बोला सर, हम नाइटी पहने तो घर में हम फटाक से ताला लगाए, साड़ी जैसे तैसे दौड़ते हुए गए सर। पूरा रास्ता हम दौड़, सबको हमको पूछ रहा क्या हुआ जो तुम दौड़, कुछ नहीं किसी से बोले सर। 1 मिनट का भी हमें देरी नहीं किया, मेरा पाँव भले रुक गया होगा 1 सेकेंड के, लेकिन मेरा दिल नहीं रुका सर। फिर बाद में जैसे हम गए ना, देखते हैं सुभाष सर, सब टीचर सब बच्चा सबका भीड़ लगा हुआ है। सुभाष सर बेटा को मेरा हो टेबल जो रहता है लिखने वाला हो, उस पे जो बैठता है जिसपे सुभाष सर, ब्रेंच नहीं था वो टेबल जो है, उस पे मेरा बेटा को ऐसे मेरा भाई पूरा हम नहीं है सर, भले हमको जो लोग यहाँ कर ले, लेकिन मेरा बेटा को सुभाष सर का लापरवाही से मेरा बेटा का जान गया। अभी क्या बयान दिया, बच्चा 6 महीने से बीमार था। आपको कैसे पता चला कि बच्चा 6 महीने से मेरा बीमार है? आपको तब आपको ये भी पता होगा कि हम कहाँ से बच्चे का इलाज करते हैं, होना चाहिए ना आपको। हाँ, पता कैसे पता कि 6 महीने बीमार है? आपको पता चला कि मेरा बेटा बीमार है। 6 महीने से मेरा बेटा गुरुकुल जाता पढ़ने के लिए, कोई भी बता दे यहाँ से गुरुकुल तक का बच्चा। 8 बजे मेरा बेटा को हम टिफिन भर के खाना लेकर सर जाते थे। बच्चा को गिरने पड़ने के वजह, धक्का लगने की वजह से सर हम कभी नहीं बेटा को बोलते थे कि तुम घर आना, बोलते थे बच्चा बीमार होता तो बच्चा खेल कूद थोड़ी करता, चुपचाप साइड में बैठा हो रहता। बच्चा मेरा भले कम बोलता था सर, किसी से उतना मतलब नहीं रखता। सपना उसका आंख में बहुत बड़ा था सर। रात में मच्छरदानी लगा के, जब जितना दिन अभी छुट्टी था सर दुर्गा पूजा का, मेरा बेटा हम जब सोते थे ना, मेरा आज्ञाकारी बेटा था, वैसा संस्कार वाला बेटा हम किसी को दुनिया में नहीं देख रहे। रोज सर चरण छूता मेरा बेटा, मच्छरदानी लगा देता था मेरा सोने के टाइम में। मेरा हम जहाँ सोते थे ना सर, वहाँ मेरा बेटा ना ऊपर चादर दे देता था कि माँ को ना लाइट नहीं लगेगा, 3 जोर नहीं आएगा तो माँ मेरा सो जाएगी। सही मेरा बेटा रात भर, उसका कॉपी तो सर हम दिखा ले, कॉपी कितना सब दे दिए सर। उसका राइटिंग जो देखते हैं ना घुर घुर के IAS का। तो कुछ पूछेगी सर कैसे हुआ, क्या आप पहले क्यों नहीं आगे, पहले घटना घटी? वो खाली बोला ना सर कि बच्चा ना आपका गिर गया, जो फोन पे बात हुआ बस उतने सा सर। वहाँ गए तो हमको, वहाँ गए ना, हमको क्या बोला, बैठिए पहले कुर्सी पे बैठिए। हम बोले हम बैठेंगे नहीं, बैठिए आप कुर्सी पे बैठिए, आपका बेटा को हल्का फुल्का चोट लगा। मेरा ये दिल जो है नहीं माना, बोले नहीं, ये कुछ और आदमी बात छुपाने के लिए कुछ और बोलता। 1 मिनट का सर देरी नहीं कि हम तुरंत फोन चारों तरफ मेरा पहुंचा, तुरंत टोटो से पूछिए मेरे साथ में टोटो वाला गया कि नहीं गया। यहाँ हल्ला किया उसका माँ बोल के। बच्चा 6 महीने से बीमार था। अरे मेरा बच्चा 6 महीने से बीमार था तो तुमको पता होना चाहिए ना बच्चा की इलाज हम कहाँ से कर रहे हैं, बताओ कहाँ से हम इलाज कर रहे हैं। आप जब जानकारी रख रहे हैं तो बताइए कहाँ बच्चे का इलाज चल रहा था। तो क्या विभाग से या DC सर से क्या मांग कर रहे हैं, कुछ क्या कुछ मांग है आपकी? मेरा मांग इतने सा है, क्या मांग करे, बेटा तो मेरा चल गया, क्या मांग करे सर, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कुछ लग रहा है कि लापरवाही के कारण में? लापरवाही तो सर वो लापरवाही बहुत किया सुभाष सर ना, बहुत लापरवाही किया। हम एक मांग करते हैं बस सबसे कि जब आपको नहीं है ना सकान स्कूल में, स्कूल थामने का, आप रिजाइन दे दीजिए या तो स्कूल में ताला लगा दीजिए। सबका बच्चा सबके लिए प्यारा होता है। सबका बच्चा प्यारा है। हमेशा स्कूल में सर मारपीट होता है, हमेशा। पूछ लीजिए मेरा बच्चे से, मेरा बच्चे पूछ लीजिए, वो है ना भैया मेरा, पूछिए उनसे कि मेरा बच्चा कभी किसी से, इतना बड़ा मोहल्ला है, बता दीजिए मेरा बच्चा किसी के भी घर जाता हो, किसी के से भी लड़ाई किया हो, इतना दूर है ना मेरा घर, इससे बाहर मेरा बेटा खाली पढ़ने के लिए कदम रखता था सर। कभी हम दुकान भेजते थे ना तो जाता था, और समझा के हम भेजते थे, बेटा रे खाने का लाइन में तुम स्कूल में मत लगना बेटा, कोई कुछ गाली भी देगा तो तुम उसको जवाब मत देना बेटा, इतना समझना कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है बेटा। पापा का शकल तू देख, मेरा आदमी रात भर मेहनत करता है, रात भर, कि मेरा बेटा ना सुकून से पढ़ सके। लेकिन सुभाष सर मेरा सपना में पानी फेर दिया। मेरा बाबू पहले गिरा है, लेकिन सुभाष सर बात छिपा रहे। अरे हमसे छिपा के क्या करेगा, हम तुम्हारा 10 लाख रुपया भी तुम देगा ना हमको, हम 10 लाख को ठुकरा देंगे। लेकिन मेरा बेटा रहता ना, हम 10 लाख जो तू बोलता है कि कुछ दे के खत्म कर दे। बहुत लोग से सुन रहे हैं सर, पैसा का मोह, मेरा बेटा को 10 लाख में तुम तो लेगा।
हम तुम्हारा बेटा को तौले 10 लाख में मत कीजिए, 10 लाख बोलो रुपया देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केस भी क्या? नहीं करना चाहते सर। मेरा बेटा तो घूर के अबे नहीं करेगा, लेकिन अब क्या बोले सर, अब क्या बोले। मेरा बेटा का सपना तो सपने, एकलौता बेटा था मेरा, हीरा का टुकड़ा है, कजा काजर का टिक्का यहाँ लगता था ना, व्हाइट शर्ट 2500 रुपया का दुर्गा पूजा में बेटा को मॉल से कपड़ा खरीद के दे, 2500 में सर। कभी कमी नहीं किए, कभी नहीं सर। हॉर्लिक्स डिब्बा जाके पूछिएगा बड़ी को दजन्ना में लाली का दुकान से। हम लोगों से बात कर रहे थे, क्या क्या यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। पूछिए मेरा बेटा को, ये देखा पूछिए, है ना दीदी। हाँ चाची आप पूछिए यदि कोई गलत बोले। बच्चा पढ़ावा जा तो साथे साथ बच्चा को लेकर जा, दोनों बच्चा को लेकर जा साथे साथ। हाँ बच्चा एकदम पूरा सीधा था। हाँ बच्चा खूब जाए ना चले बच्चा तो अपना ओकरा बच्चा खाली ओकरा को सिर्फ ओकरा जिम्मा हमरा पहुंचाना आना गेट पर खड़ा से बेहतर कोई नहीं बताएगा। बताइए गुड्डू, अभी मेरा बेटा कैसा था सर, बताइए गुड्डू। इसका बेटा तो बहुत स्मार्टली पढ़ने में था, जो भी दम देते थे उसका खर्रा करके दा देते। आप ही पढ़ाते थे? हाँ पढ़ाते थे 2 साल से इसको। ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ ट्यूशन पढ़ाते थे। कैसा बच्चे का व्यवहार कैसा था, बच्चे किस तरह का था? उस बच्चा का व्यवहार बहुत अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा गाली घिना कुछ भी नहीं करता था। और तो हम तो पढ़ाते तो उसको देखते थे कि मतलब कि उसका कोई तरह की तकनीकी नहीं था शरीर में, पर पता नहीं क्या हुआ, ये बात तो हम नहीं जानते। हम तो दुर्गा पूजा से छुट्टी लिए थे, स्कूल में करीब 10 दिन नहीं गए। उसी दरमियान में फिर क्या हुआ, तो ये बात तो फिर हम नहीं जानते। बोलिए आप लोग, कैसा था बच्चा? तो बहुत अच्छा था। क्या स्कूल के बारे में क्या लग रहा है आपको, जो इसकी माँ वो कह रही है कि वो तो सच्चाई बोल रहा है, वो तो सब सच्चाई बोल रहा है। सच्चाई बोल रहा है। क्या बोले चाची? हम नहीं जानते सर। हाँ चलिए चाचा लोग से बात करेंगे कि बोलिए। एक बात की, स्कूल का एक भी टेबल सही नहीं है। हाँ 4 से 5 क्लास का देख लीजिए, एक भी टेबल, हम जाके वहाँ पुपुर में गए हैं तो एक भी टेबल सही नहीं है। और असल बात की क्या होता है, एक मिनट कि टेबल का ना नट खुल गया था, इसी कारण बच्चा गिर गया। अभी तुम टेबल का नट दिखा, जिस टाइम हम गए उस टाइम तुम टेबल का नट क्यों नहीं दिखाया? जिस टाइम हम गए थे उस टाइम तुम टेबल का नट क्यों नहीं दिखाए सुभाष सर? अखबार में है कि टेबल का नट? हाँ अखबार में भी, मोबाइल पे आया है कि टेबल का नट खुल गया। हम अकेले रहते, मेरा दोनों। जबकि बच्चा बीमार नहीं है तो बीमार उसको क्यों दिखाया जा रहा है? बीमार बताया जा रहा है। बीमार बताया जा रहा है, बच्चा बीमार नहीं है सर। हाँ हम लोग परमीन हमला द्वारी यही है, बगल में रात दिन जो बच्चा का हम लोग देखते हैं और चलता है, बच्चा कभी बीमार नहीं है। और बच्चा का बीमारी कैसे दिखाया जा रहा है? स्कूल में क्या हुआ नहीं हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बच्चा के बीमारी लेकर के हम लोग को तकलीफ की, बच्चा की बीमारी क्यों दिखाया जा रहा है? हाँ, क्यों बताया जा रहा है? और बोल रहे कि ब्रेंच का नट खुल गया था, ये सब है। अब हम लोग उसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन बच्चा बीमार नहीं है, जगह फुल से बताया जा रहा है। यदि सुभाष सर से गलती हुआ है, वो हमको एक बार बोल देता है, चाची हमसे गलती हो गया, हम उसका गला नहीं काटते, हम उसका गला नहीं काटते। लेकिन अभी तुम मेरे ऊपर जो दाग लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो मेरे ऊपर तुम दाग? बता, मेरा तो बेटा भी चल गया, मेरा सोना चल गया, मेरा घर का IAS चल गया, वो अफसर बनने का। सर देखिए घर में किताब, इसी गांव के हैं, किताब देखिए, मास्टर बस इसी गांव का है, छोटी पंचायत के समाज के हैं। क्या बोल रहे हैं इसके बारे में जो घटना घटी? अब यहाँ जो रहते हैं, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं। वैसा अगर लापरवाही है पूरा। हाँ, लापरवाही तो पूरा है, लापरवाही पूरा है। हाँ सिपाही जी तो बोल ही रहे हैं, जो कि बच्चा बीमार नहीं, उसको क्यों बीमारी के लगा रहे हैं इंतजाम क्यों लगा रहे हैं? जो हकीकत बात है क्या है नहीं है, लेकिन बच्चा बीमार नहीं है, बीमारी का तुक बना कर। हाँ तो सर हम सर से बात किए तो सर अपने आप को बचाना चाहते, सुभाष सर है ना, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं कि हम मतलब सही है तुम गलत हो, अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। पूछिए मेरा बेटा का व्यवहार, सबसे पूछिए मेरा बेटा का, होनहार बेटा मेरा, होनहार इसको बोलता है। बहुत गर्व था सर उसके ऊपर, हमको बहुत गर्व था, बहुत गर्व था सर। रात भर जागे के पढ़ाई। आप बोलिए कुछ। इनका लड़का बढ़िया है, 3 बजे भोर में उठती है, खाना बनाती है, हम लोग देखते हैं, न किसी से झगड़ा करती है, न लड़ाई करती है, कुछ भी नहीं बोलती है किसी से। हाँ बच्चा बढ़िया है, गुरुकुल में हमारा भी नाती पढ़ रहा है, अभी पोता नाती दोनों पढ़ रहा है, इसका भी पढ़ रहा है।
तो वहाँ से लाया कि कुछ टैक्स होता है वही लाने के, हाँ एग्जाम के खातिर लाया। सबसे पहला वो क्या करते हैं, सब बच्चा को डरा देते हैं कि एग्जाम नहीं देने आएगा तो नाम काट के भगा देंगे। हाँ। उससे पूछिएगा सुभाष सर से, जितना टेस्ट का वो कॉपी ले पूछिएगा तो कितना वो टेस्ट का कॉपी को चेक किए हैं, पूछिएगा थोड़ा उनसे। हमसे तो आमना सामना भी हुआ नहीं है। तो टेस्ट होता है, कॉपी चेक नहीं होता है। पूछिएगा ना उससे सर, टेस्ट जो करते हैं आप लोग टेस्ट का नाम पे कितना अथी करते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता सर स्कूल में, खाली हल्ला होता है सर। टीचर के सामने में वो बच्चा उसको मारता, वो बच्चा उसको मारता। कितने बार वो कैमरा रहता है ना सर, तो आपके पास हम प्रूफ देते, लेकिन मेरे पास तो प्रूफ नहीं है सर। सब टीचर गाँव समाज प्रूफ है। सब टीचर बैठ के सर वहाँ पे मंडली करता है, खाली भंकस, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ने के वजह बच्चा को हम जेएनवी का तैयारी करवा रहे थे। जेएनवी का तैयारी मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता था। पूछिएगा रंजन मास्टर से, मेरा बेटा कब भी गलत नहीं। ये मेरी लड़की है ना, लड़की भी गई थी सर स्कूल। एक दिन वो बोलता है ना 6 महीने से मेरा बेटा बीमार था। घटना होने से एक दिन पहले मेरा बाबू गया था, दोनों भाई बहन स्कूल। स्कूल में एक पेपर पर्यावरण का पेपर दे के सर मेरा बाबू आया था। जब तुम जानता मेरा बेटा बीमार है तो तुम क्यों उसको एग्जाम लिया? क्यों बोला? क्यों नहीं बोला कि तुम बीमार है तो तुम घर जाओ? तुम क्यों नहीं बोले सुभाष? तुमको पता था ना कि मेरा बेटा बीमार है, तुम क्यों बैठाए? बच्चा को पढ़ाएगा। यही खबर थी। और मतलब एक माँ अपने दर्द सुना रही थी अपने बेटे को। 10 साल की उम्र थी ना? 10 साल की था। 10 साल की उम्र में आज अफसर चल गया। अफसर के तरह उसका बोली था सर, अफसर के तरह बोली, अफसर के तरह लिखावट। डांट देते थे ना सर तो नजर उठा के मेरा बेटा ऐसे नहीं देता। किसी मोहल्ला में किसी को नजर उठा हाँ, तो लापरवाही का इल्जाम है मास्टर साहब पर। मास्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चे खेल कूद कर रहे थे और उस दौरान गिर गए। लेकिन उनकी माँ का, जिसने अपने औलाद को खोया, जो अपने लाल को खोया, जो बुढ़ापे का लाठी को खोया है, उसका साफ कहना है कि लापरवाही हुई है। और साफ कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अखबार में जो छपा हुआ है वो नट बोल्टू जो होता है ब्रेंच का, वो खुल जाने के कारण बच्चे गिर गए। सर से स्कूल नहीं संभल रहा है। स्कूल में आप ताला लगा दीजिए सुभाष सर, घर में जाके आप आराम करिए। घर में ट्यूशन पढ़ाते हो आप ना, तो उसमें आपका खर्चा तो निकल जाता। तो इस सरकारी स्कूल का पैसा क्या करोगे आप? हाँ, जब शिक्षक बंद है उसकी माँ कहना है कि आप अपने सरकारी स्कूल पे ताला जड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे, लापरवाही हो जा रहे, टीचर कम हो जा रहे, उससे संभल नहीं रहा है। आप ताला लगा दीजिए स्कूल में। आप ताला लगा के आप सीधे अपने घर में बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ सुभाष सर। आपका स्कूल में कोई जरूरत नहीं है, आपका स्कूल में कोई जरूरत नहीं है। चलिए।